काम करो, साइड में से आओ, एक एक करके, सबके सब। लोकल लोकल कुछ नहीं होगा, सबसे पहले तू जाना। फ्लावर फ्लावर जा फ्लावर सिग्नल जाना। बाहर निकल जल्दी। टंकी टंकी आग बढ़ रही है और तू अकेला ही बचे, तू काय को नहीं जा रहे, जाना। किक्कू तू भी चलना। टंकी देख मीना, ये सब करने का टाइम नहीं है, तू चल मैं चल, मैं बोल रही है ना, तू जा, मैं तेरे पीछे पीछे आएगी। टंकी टंकी जाना, टंकी चीकू आजा बेटा, आराम से आराम से। चीकू मिलन जल्दी आओ, चीकू। मिलिंद, डॉक्टर क्या हो गया मिलिंद को, आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? प्लीज आप यहीं रुकिए, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाना होगा। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मिलिंद के साथ ही रहूंगी, मैं इनकी पत्नी हूँ। क्या हुआ, आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है बहुत सारा धुआं अंदर चला गया है, एयरवे चौक हो गया है। अगर इन्हें जल्दी से इलाज नहीं मिला तो खतरा बढ़ सकता है। प्लीज आप यहीं रहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। प्लीज चलिए, ले चलिए। टेंशन मत लो, मिलिंद अंकल को ना कुछ नहीं होगा। आप ना बस पप्पा जी से प्रे करो। मैं भी ना किसी भी प्रॉब्लम में होती हूँ ना तो उनसे ही प्रे करती हूँ। आज भी मैंने उनसे ही प्रे किया था कि हम लोग की हेल्प कर दो पप्पा जी, और उन्होंने भेजा था ना आपको और मिलिंद अंकल को हम लोग को बचाने के वास्ते। पप्पा जी मिलिंद अंकल को बिल्कुल ठीक कर देंगे। किसी ने जानबूझ के बिल्डिंग को आग लगाई है। चलो पूछते बच्चे से, देखते हैं क्या पता चलता है। कहाँ है मेरा मिलिंद? क्या हुआ मेरे मिलिंद को? क्या कर दिया तूने मेरे बेटे को? सच बता नुपुर, क्या हुआ है मेरे बेटे को? मैंने मेरी पोती को निकल गई और अब मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती है ना तो नुपुर? हाय, इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह तो सब नहीं डलवाई थी, और मेरे नॉलेज में तो कोई गैस लीक वगैरह भी नहीं थी। इनफैक्ट हम बहुत केयरफुल होते हैं क्योंकि आसपास बच्चे होते हैं तो कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, इसीलिए हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पर परफॉर्मेंस के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
आपने बताया कि बच्चों की डांस परफॉर्मेंस थी, जी। फिर ये बच्चे पीछे के दरवाजे के पास क्या कर रहे हैं? वो तो मेन स्टेज से काफी दूर है ना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बच्चे पीछे के दरवाजे की तरफ क्या कर रहे थे? रीमा आंटी, हम लोग के परफॉर्मेंस का पार्ट था वो भी। पीछे के दरवाजे से बाहर जाके सामने के दरवाजे से वापस आके नुपुर आंटी को सरप्राइज करना था अपने को। चीकू ने पीछे के दरवाजे का ताला तो खोला, पर एंड टाइम में पता चला कि नीचे भी एक ताला है, तो वो दरवाजा जाम हो गया और हम वहाँ से निकल नहीं पाए। प्लीज वो दरवाजा खोल दो ना। आप अगर वो दरवाजा नहीं खोलोगी ना तो हम लोग के सरप्राइज का सारा प्लानिंग फेल हो जाएगा। अरे बाबा, वो दरवाजा कब से बंद है, उसकी चाबी कौन सी है वो भी नहीं पता मुझे। चिकू, तुम्हारे पास उस दरवाजे की चाबी कैसे आई? तुमने मुझसे मांगी थी, लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं दी थी। इनफैक्ट मैंने मना किया था, फिर भी तुम बाकी के बच्चों को लेकर उस दरवाजे तक गई। क्यों? चीकू को बचाने तू अंदर तो नहीं गई, मगर अभी यहाँ खड़े खड़े कुछ करना है तो एक डेयरिंग ही कर दे रंगोली। जाके पुलिस को बोल दे ये सब तेरा किया धरा है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये क्राइम है, क्राइम जो तूने किया है। इस सब की जिम्मेदार तू है नुपुर। मैंने मना किया था मिलिंद को तेरे पास आने के लिए। हर बार की तरह इस बार भी तूने अपनी मीठी मीठी बातों में मेरे बेटे को फंसा लिया ना। मैंने कहा था मिलिंद को कि जब भी तू नुपुर के पास जाएगा तुझे चोट, तकलीफ और परेशानी ही होगी, और वही हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है, मैं मिलिंद को कुछ भी नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस। आई तुझे जो कुछ भी करना था तो वो कर चुकी, अब तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है नुपुर। अब जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगी। सबसे पहले मेरे बेटे पे जो तेरी बुरी परछाई पड़ गई है उसे मैं दूर करूंगी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। दूर हो जा मेरे बेटे की जिंदगी से। रीमा आंटी, पूरा डांस इसी ने बिठाया था और यही थी जिसने हम सबको पीछे के दरवाजे तक लेके गई। हमको लगा था परफॉर्मेंस का हिस्सा है, और उसके बाद पता नहीं 1 मिनट के लिए ये कहाँ गायब हो गई। वो मेन बोर्ड रहता है ना जहाँ पे सारी बिजली की तारें रहती है, उस तरफ जाते देखा मैंने इसे। बोलना चीकू, हम लोग को उधर पीछे के दरवाजे के पास क्यों जमा किया था तूने? वो नुपुर आंटी को सरप्राइज देना था ना, बस इसके वास्ते। चीकू, मैं तुझे आज नहीं मिला हूँ। कुछ तो चीकूगिरी, कुछ तो शानपट्टी करने जा रही थी वहां पे, बोल नहीं रही है। एक बात तो साफ है, तुमने उस दरवाजे की चाबी चुराई। चलो मान लिया कि वो तुम्हारे परफॉर्मेंस का हिस्सा है, लेकिन मीटर रूम, वहां पे तुम क्या कर रही थी चीकू? बोलो चीकू। बोलना चीकू। चीकू बोल देना, वरना सब लोग तेरे पे शक गिराएंगे। चीकू जवाब दो। बोलना चीकू, बोलना। ये क्या जवाब देगी? इसकी खामोशी इसका जवाब है। जरूर इसी ने मीटर रूम में जाकर कुछ तो गड़बड़ की है जिसके कारण ये आग लगी है। अगर इसकी गलती नहीं होती तो ये कुछ तो बोलती, कुछ तो जवाब देती, ऐसे चुप ना खड़ी रहती। मैंने ताले की चाबी चुराई थी। मैं लेके गई थी इन सबको पिच्चू के दरवाजे की तरफ, ताकि मैं इन सबको ये भूत बंगले से बाहर निकाल सकूं। मतलब वो सुधरने का सिर्फ नाटक था, और ये डांस परफॉर्मेंस की आइडिया, ये सब झूठ। हमेशा के लिए भूत बंगले में तो नहीं रह सकती थी ना, और मेरे दोस्त लोग भी मेरी गलती की वजह से यहाँ फंसे थे। मेरे को निकालना था इन सबको भूत बंगले से। इसके वास्ते मैंने परफॉर्मेंस की याद में वहां से कल्टी होने का प्लान बनाया। चाबी चुराई, ताला खोला, पर मैंने वो दूसरे ताले पे ध्यान नहीं दिया, दरवाजा नहीं खोल पाई। अपन वो आग कैसे लगी, किससे लगी, किसने लगाई, वो मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच्ची बोल रही हूँ कसम से। तो इस बात का जवाब दो चीकू कि तुम मीटर रूम में क्या कर रही थी? मेरे बेटे और मेरे परिवार से दूर रहना नुपुर। आज से तेरा जोशी परिवार से नाता खत्म।
आप ना बस पापा जी से प्रे करो। मैं भी ना किसी भी प्रॉब्लम में होती हूँ ना तो उनसे ही प्रे करती हूँ। देखिए, आग कैसे लगी ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, पर एक बात साफ है कि चीकू ने वहां से भागने की कोशिश की और अपने सारे दोस्तों को गुमराह करके वहां से भगाने की कोशिश की। चीकू भी बच्ची है रीमा जी, जुवेनाइल होम्स, आपको पता ही होगा, बच्चे अगर कुछ क्राइम करते हैं तो उन्हें बच्चों को जेल जाना पड़ता है, जुवेनाइल प्रिजन। चीकू को भी जेल जाना पड़ेगा। प्लीज पापा, मेरे मिलिंद को बचा लेना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी गलतियों की सजा मिलिंद को नहीं मिलनी चाहिए पापा, प्लीज। यानी मेरी वजह से पूरा परिवार बहुत तकलीफ में, बहुत दुख में। मिलिंद को कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज उसे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज उसे बचा लीजिए पापा। पापा जी, मेरे को मालूम है कि मैं ऐसे ही फालतू में अच्छा बनने का झूठ मूठ का नाटक की नुपुर आंटी के सामने अपने दोस्त लोग को भी झूठ बोला मैंने, चाबी चुराई मैंने, सबको वो पिच्छू वाले दरवाजे के उधर इकट्ठा किया। पर ये सब तो मैंने इसके वास्ते किया ना ताकि हम सब अपनी मम्मी के पास वापिस चले जाए। ये सब मैंने सच पुलिस को बता दिया। अब ये सच मैं कैसे बताऊं कि वो बिजली वाले बोर्ड के उधर वो लाल रंग का गुब्बारा मैंने ही उड़ाया था ताकि मैं वो मम्मी को इशारा दे सकूं। ये सब कैसे बताऊं कि मैंने जो कुछ भी किया सब मम्मी के कहने पे किया, जो उसने बोला वही किया मैंने सब। अगर ये सब बता देती ना पापा जी तो वो लोग मेरी मम्मी को पकड़ के ले जाते जेल में। सब मेरी ही गलती है, सब कुछ कर लिया था मैंने, बस एक दरवाजा ही नहीं खोल पाई मैं। वरना आज ना हम लोग की फैमिली फुल मजे कर रही होती। आप ही बताओ, मैं अपनी गलती की सजा अपनी मम्मी को कैसे दे सकते हो पप्पा जी? और इसके वास्ते मैं चुप रही हूँ, अपनी मम्मी को बचाने के वास्ते। और आपको तो मालूम है ना पप्पा जी कि ये जो आग लगी वो किसने लगाई, कैसे लगाई, वो मेरे को नहीं मालूम। मैंने कुछ नहीं किया पप्पा जी, मैं तो बस अपने दोस्त लोग को भूत बंगले से लेकर जाना चाहती थी ना अपनी मम्मी के पास। पर ये सब मैंने पुलिस वालों को नहीं बताया, उसके लिए मेरे को माफ कर देना पप्पा जी। पर मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी का टेक केयर करना। हाँ पप्पा जी। और एक और मिलिंद अंकल है ना, उनको बचा लो पप्पा जी, प्लीज उनको बचा लो। मेरे को ये नुपुर आंटी नहीं जमती है। वो मिलिंद अंकल मेरे दोस्त लोग को बचाने के वास्ते आग के अंदर आ गए थे पप्पा जी, सिर्फ हम लोग को बचाने के वास्ते। प्लीज उनको ठीक कर दो पप्पा जी, प्लीज उनको बचा लो। बच्चे भगवान का रूप होते हैं,
चीकू में भी कहीं ना कहीं आप बसते हैं। मेरे लिए ना सही तो चीकू के लिए बचा लीजिए, पर मिलिंद को बचा लीजिए पप्पा जी प्लीज। हे विघ्न हरता विघ्नेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे बेटे को बचा ले। मिस्टर जोशी अब खतरे से बाहर है मैम, आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू पप्पा जी, थैंक यू सो मच। जय हो विघ्नहर्ता, जय हो पापा। मिलिंद, तू अंदर नहीं जाएगी नुपुर। भाई अभी बोला ना उसने, मिलिंद खतरे से बाहर है। मैं मिलूंगी, मिलिंद से मिलना है मुझे। आई नुपुर, सबसे ज्यादा खतरा तो मिलिंद को तुझसे है। मैं तुझे उसे मिलने नहीं दूंगी। मिलिंद की जान को जो आज खतरा हुआ है क्योंकि वो तेरे पास गया, ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती नुपुर। आई मुझे पता है, बहुत गुस्से में है। गुस्सा तो है मुझे, पर उससे ज्यादा मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। मैंने मना किया था उसे तेरे पास नहीं जाने के लिए, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और नतीजा वो अस्पताल में आ गया। अगर तू उसके साथ रहेगी तो पता नहीं और क्या क्या अनहोनी हो जाएगी मेरे बेटे के साथ। आई आप है ना, मुझे मेरे पति से मिलने से नहीं रोक सकती है। नुपुर, मेरे मन से अब तू मिलिंद की पत्नी नहीं है। प्लीज एक बार मिलने दीजिए ना मुझे मिलिंद से। आई आप ऐसे कैसे कर सकती है? एक उंगली किसी पर उठाते हैं ना तो 3 उंगलियां खुद की तरफ इशारा करती है नुपुर। मुझसे सवाल करने से पहले अपने आप को जवाब दे। तू मेरे बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है नुपुर? तूने जो किया उसकी जिम्मेदारियां तुझे लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको जितना गुस्सा करना है आप कर लीजिए, जो भी बातें मुझे सुनानी है आप सुना लीजिए, पर प्लीज एक बार मुझे मिलिंद से मिलने दीजिए। जब तक मैं खुद अपनी आंखों से देख नहीं लूंगी ना, मुझे तसल्ली नहीं होगी कि मिलिंद ठीक है। एक आखिरी बार तू मिलिंद से मिलना चाहती है ना, तो तुझे अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि तू मिलिंद की फिक्र करती है, उसकी सेहत की चिंता है तुझे। हो आई, आप जो बोलोगी, जो मुझे करने को कहोगे, मैं सब करने को तैयार हूँ। डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना। यही एक तरीका है तुझे साबित करने का कि तुझे मेरे बेटे की फिक्र है। उसे अकेला छोड़ दे नुपुर, जीने दे उसे। अगर तू एक आखिरी बार मेरे बेटे से मिलना चाहती है तो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे, मैं तुझे उससे मिलने दूंगी। फैसला कर ले नुपुर। भाई मुझे अगर एक सेकंड के लिए लगता ना कि मिलिंद से दूर होने में हम में से कोई एक भी खुश रह पाता, तो मैं पलक झपकने का टाइम तक नहीं लेती साइन करने में। पर मुझे बात पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आई हमारी खुशियां ना एक साथ रहने में, अलग होने में नहीं है। मैं डिवोर्स पेपर पे तो कभी साइन नहीं करूंगी। आई तो ठीक है, मैं भी तुझे मिलिंद से मिलने नहीं दूंगी। जा, चली जा यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। जोशी परिवार के घर के दरवाजे आज से तेरे लिए हमेशा के लिए बंद।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।